सुनील तिवारी को रांची लाया गया है। यौन शोषण के आरोपी हैं सुनील तिवारी। सुनील तिवारी की कोर्ट में पेशी होगी। पूर्व सीएम बाबूलाल के सलाहकार रहे हैं सुनील तिवारी और एक यौन शोषण के आरोपी भी हैं सुनील तिवारी और इसी मामले में फरार चल रहे थे। अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और इसी बीच गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और सैफई में यूपी के इटावा सैफई से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि तबीयत खराब होने की बात भी सामने आई, लेकिन वहां पर जांच कराने के बाद पुलिस उन्हें लेकर आ गई और अब मेडिकल जांच के बाद, मेडिकल होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की। अपने डोमेस्टिक हेल्प यानी कि जो घर में तो डोमेस्टिक हेल्प के यौन शोषण का आरोप लगा है। जो उनके घर की परिचारिका होती है उसके शोषण का आरोप लगा है और अब इसी मामले में इसके साथ साथ सुनील तिवारी पर अभद्र टिप्पणियां करने का, गालियां देने का एसटी/एससी कोर्ट में भी मामला चल रहा है। एसएसटी थाने के तहत भी बाल श्रम का भी एक आरोप लग गया है सुनील तिवारी पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं सुनील तिवारी और सुनील तिवारी को गिरफ्तार कर सैफई से रांची लाया गया है। कोर्ट में पेशी भी होगी, उससे पहले मेडिकल जांच होगा सुनील तिवारी का। यौन शोषण का आरोपी है सुनील तिवारी। पूर्व सीएम और विधायक बाबूलाल मरांडी रिपोर्ट के बाद अब जो है वो सुनील तिवारी को यहाँ पर लाया गया है। सुनील तिवारी को जो कि ब्यूरो डीएसपी है उनके नेतृत्व में एक टीम जो है वो इटावा गई थी, उत्तर प्रदेश गए थे और उसके बाद अब सुनील तिवारी को रांची गारगोड़ा थाने लाया गया है, जहाँ पर इनको अब रखा जाएगा। चूंकि मेडिकल रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट था और कभी कोरोना जांच जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, इस वजह से सुनील तिवारी को पहले रांची एयरपोर्ट लाया गया, वहां से सीधे जो है रांची के सदर हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से अब मेडिकल जब कोविड रिपोर्ट जांच कराई गई तो उसके बाद अब इसे रांची के गारगोड़ा थाना लेके जो टीम है वो पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर के पंकज, जिस तरह से इस पूरे मामले में एसटी/एससी एक्ट और युवती के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही थी। ब्यूरो डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया गया था। उस टीम को तब सफलता मिली जब सुनील तिवारी इटावा उत्तर प्रदेश में रहने की जानकारी मिली और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने सुनील तिवारी को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार करने के बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो की गई। हालांकि सुनील तिवारी की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उनकी तबियत बिगड़ने की बातें सामने आई, जिसके बाद रांची पुलिस ने उसे बेहतर उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहां पर लगातार डॉक्टर्स की जो टीमें हैं उनको वहां पर रखा गया था, उनके निगरानी में पूरी चीजें वहां पे मौजूद थी और ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह पर ही रांची पुलिस ने पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम मेडिकल सुविधाओं के साथ रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे व्हाइट बोलेरो में, जो कि हम लगातार जो लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से एयरपोर्ट से जब टीम निकली तो वहां से सीधे 3 गाड़ियां थी उनके पास, 2 स्कॉट के रूप में, एक थाना प्रभारी के रूप की गाड़ियां खुद स्कॉट कर रही थी आगे, जो कि काफी पूरा आरोपी है। ऐसे में पूरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी चीजों को पालन कराया जा रहा था और फिर यहाँ से सीधे एयरपोर्ट से रांची का सदर हॉस्पिटल ले जाएगा। सदर हॉस्पिटल में ले जाने के बाद कोविड जांच कराएगी। चूंकि पूरे गाइडलाइन की अगर हम बात करें, कोविड के गाइडलाइन के अनुसार जो आरोपी होते हैं किसी भी कांड में, उसे न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले या उसकी पूरी जो कोविड रिपोर्ट है वो होनी चाहिए पुलिस के पास। 72 घंटे की जो रिपोर्ट है वो मौजूद होनी चाहिए। इसलिए किसी को भी जब न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, कोर्ट में पेश करने से पहले उसे मेडिकल रिपोर्ट कराई जाती है, कोविड जांच कराई जाती है। तो सिर्फ कोविड जांच के लिए रांची के सदर हॉस्पिटल ले जाएगा। सदर हॉस्पिटल में कोविड जांच कराई गई। कोविड जांच कराने के बाद सीधे रांची के अरगोड़ा थाने में पुलिस लेकर के पहुंच गई है। क्योंकि पूरा मामला जो है रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज कराई गई थी और 16 अगस्त को ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम अपने एक सहयोगी अजय लाल के पास भी चलते हैं जो इस वक्त मौजूद है कोर्ट में, और कोर्ट में किस तरह की हलचल है वो भी उनसे जानेंगे हम। क्या वहां पर किस तरीके से आगे व्यवस्था होगी, कैसे पेशी होगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की चीजें तय होंगी। तो फिलहाल अरगोड़ा
थाने में अभी मौजूद है सुनील तिवारी और यहां से पुलिस लेकर जाएगी फिर कोर्ट और वहां पर हमारे सहयोगी अजय लाल मौजूद होंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे। अजय, क्या कुछ जानकारी है कोर्ट में, क्या कुछ हलचल है, किस कोर्ट में पेशी होगी? देखिए पंकज, जो जानकारी मिली है एडीजेएस 7 विशाल श्रीवास्तव का अदालत है, उसी विशाल श्रीवास्तव के कोर्ट में सुनील तिवारी को पेश किया जाएगा, लेकिन वो अब तक पहुंचे नहीं हैं। जो जानकारी मिली है मेरे पास, जो सूचना के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, कि 16 सितंबर तक शायद वक्त है पुलिस के पास कोर्ट में पेश करने के लिए, क्योंकि इटावा से गिरफ्तार किया गया था। तो आने जाने का समय कोर्ट में ये नहीं माना जाता है, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जो लॉ कहता है कि यात्रा के दौरान की अवधि को माइनस कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है 2 दिनों का वक्त और भी है पुलिस के पास कि वो 16 सितंबर तक विशाल श्रीवास्तव के कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारे अदालत जो कार्रवाई को कवर करते हैं दीपक उरांव जी हैं। दीपक उरांव जो सीनियर रिपोर्टर हैं न्यूज 11 के लिए, ये अदालत कार्रवाई कवर करते हैं। दीपक जी, क्या जानकारी मिल रही है हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जिस तरह से सुनील तिवारी को आज गिरफ्तारी कर रांची लाया गया है और उसके बाद उनका चूंकि कोर्ट में पेशी से पूर्व उसका मेडिकल जांच होना जरूरी होता है, क्योंकि मेडिकल जांच का रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपी जाती है कि उसका कंडीशन क्या है, तो इसको लेकर उन्हें सदर अस्पताल में उनका इलाज किया गया और इलाज के बाद केस आईओ के द्वारा कोर्ट में एक आवेदन दिया जाएगा। चूंकि आवेदन देने के बाद ही कोर्ट में उनको पेशी किया जाएगा और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जी, पीपीपी से आपकी बातचीत हुई है, क्या ये आवेदन का क्या मामला है? चूंकि न्यायिक हिरासत में लेने हो या फिर न्यायालय में उनको पेशी के बाद रिमांड करना हो, तो इसको लेकर आवेदन दिया जाता है। जो पीपी से जो बातचीत हुई उसमें जानकारी मिला है कि अब तक केस आईओ के द्वारा इस मामले में कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या माना जाए, सुनील तिवारी को भी कहाँ रखा जाएगा? चूंकि सुनील तिवारी को मेडिकल जांच होने के बाद पुलिस को एक समय का निर्धारण किया गया है कि 16 सितंबर तक कोर्ट में उनको पेश कर देना है हर हाल में। तो चूंकि अभी 16 तारीख से पूर्व अभी 2 दिन उनके पास समय है, तो हो सकता है कि वो पूछताछ भी कर सकती है, तो लिहाजा उसको हो सकता है पुलिस किसी स्थान पर रखकर पूछताछ भी की सकती है। हमारे जो अदालत की कार्रवाई को कवर करते हैं दीपक उरांव से जानकारी मिली है, जैसा कि मैंने भी कहा कि पुलिस के पास 16 सितंबर तक यह वक्त है कि सुनील तिवारी को वो कोर्ट में 16 सितंबर तक पेश करें। इसका मतलब यह भी माना जा सकता है कि हो सकता है कि आज अदालत में सुनील तिवारी को पेश ना किया जाए। और हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी कि एक आवेदन देना होता है, केस आईओ के माध्यम से ये आवेदन दिया जाता है माननीय अदालत को, उसके बाद ये तय होता है कि कब उनको पेश किया जाएगा, क्या कुछ होगा। तो फिलहाल तमाम हलचलें हैं यहाँ पर सिविल कोर्ट में, लेकिन देखना होगा कि क्या सुनील तिवारी को आज पेश किया जाता है या फिर जो वक्त है पुलिस के पास ये वक्त उनसे लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अजय, दीपक आपके साथ बने हुए, तो दीपक के जरिए हम ये जानेंगे कि पूरी प्रक्रिया अभी जो आगे कैसे चली, क्या चार्जशीट वगैरह फाइल हो चुकी है या चार्जशीट तैयार किया गया, क्या उसकी स्थिति अभी फिलहाल है, कौन सी धाराएं लग सकती है और क्या पहले क्या उम्मीद है पुलिस को कि सीधे न्यायिक रास्ते भेजा जाएगा, इसलिए शायद पुलिस 2 दिन का वक्त और ले रही कि कम से कम पूछताछ तो हो जाए 2 दिनों में, क्योंकि 16 तक का वक्त मिल गया है करीब एक तरह से मानकर चले। तो पंकज, जो जानकारी मिली है, एक तो सबसे पहले है कि 120B की धारा लगता ही है किसी भी केस में, किसी व्यक्ति पर यदि मुकदमा होता है तो। उसके बाद 376 का भी होगा। जाहिर सी बात ये तमाम धाराएं लगेगी, उस पर क्या आगे क्या और कौन कौन सी धाराएं जोड़ी जाएंगी, क्योंकि इन्होंने पुलिस को सहयोग नहीं किया है केस दर्ज होने के बाद। ये लुका छिपे का खेल खेल रहे थे पुलिस के साथ, तो पुलिस के पास ये अधिकार बन जाता है कि कई अन्य धाराएं भी लगाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया इटावा शहर से, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य छोड़कर भाग भी गए थे। बिल्कुल। एक धारा यह भी लगेगा राज्य छोड़कर भागने का, यानी कि आपने जुर्म किया, आपने गुनाह किया और उसके बाद राज्य को छोड़कर भाग गए, ये भी धारा लगेगी। जानकार बताएंगे कि तमाम गुनाहों में कौन कौन सी धारा लगती है। दीपक, क्या आगे की प्रक्रिया है इस मामले में? देखिए, जिस तरह से इटावा कोर्ट में उन्हें जब पेश किया गया था और ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया था, तो वहाँ के अदालत ने साफ तौर पे यहाँ के जो पुलिस है, जो केस आईओ है, जो इस मामले की जांच कर रही है, उन्हें एक आदेश दिया गया है कि 16 तारीख से पूर्व
उनको हर हाल में रांची सिविल कोर्ट में पेश करना है, उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजना है। तो उसी का पालन यहाँ के जो पुलिस है, जो केस आईओ है, जो लगातार इसकी जांच कर रही है, वो करेंगे। और जिस तरह से आपको मैं पहले ही कह दिया कि उसको पेश करने से पूर्व उसका फिजिकल जांच होना जरूरी है, कि और जिस तरह से कहा भी जा रहा था। और इसका मतलब यह भी माना जाए कि आज 14 सितंबर है, पूरा दिन अभी बाकी है, फिर कल 15 सितंबर होगा, फिर 16 सितंबर का शाम 5 बजे तक का वक्त। बिल्कुल। तो एक संभावना यह भी है क्या कि पुलिस सुनील तिवारी को अपने कस्टडी में लेकर जो ओरली पूछताछ होती है वो पूछताछ करे? जी बिल्कुल कर सकती है, पुलिस के पास ये अधिकार है, क्योंकि उन्हें जिस तरह से इटावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि 16 तारीख से पूर्व उनको कोर्ट में पेश करना है। तो 2 दिन का जो समय है, 2 दिन चाहेगा तो पुलिस उससे बेहतर पूछताछ करेगी, क्योंकि उन पर कई तरह के मामले हैं। ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज है, उसके बाद फिर चाइल्ड लेबर, उसके बाद भी कई तरह के मामले उन पर लगाए गए हैं। तो जिस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगा है, तो उस मामले में पुलिस बेहतर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अगर पुलिस बाद में अगर पूछताछ करना चाहेगी तो बाद में कर सकती है, लेकिन उनके पास जब 2 दिन का समय है तो वो चाहेगी कि उनसे बेहतर पूछताछ कर इस मामले को आगे बढ़े। देखिए, मामला दीपक कुछ इस तरह का है कि रांची की पुलिस इटावा गई थी, वहां जाने का वक्त, वहां आने का वक्त, इस वक्त को निकाल दिया जाए। जो लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर सक्षम न्यायालय में पेश करना होता है। मुझे लगता है कि इटावा में गिरफ्तार होने के बाद उन्हें सक्षम न्यायालय में पेश किया गया होगा, और वहां से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उसे रांची लाया गया, और उसके बाद वहीं की अदालत ने ये कहा होगा कि आप 16 सितंबर तक, यानी कि वक्त, क्योंकि यात्रा काफी लंबी है, क्योंकि फ्लाइट से उन्हें लाया गया था, तो एक संभावना यह भी बनती है कि यदि मौसम खराब है, फ्लाइट को रांची आना रहता है, कई बार ऐसा होता है। आज ही आपने सुना होगा कि एक फ्लाइट रांची आनी थी, लेकिन उसे बनारस डाइवर्ट कर दिया गया। बिल्कुल। तो इन सब मिला के थोड़ा वक्त दिया गया पुलिस को कि यात्रा के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं तो उस बीच का टाइमिंग को हटा दिया जाए। लिहाजा 16 सितंबर तक का वक्त दिया गया है कि 16 सितंबर तक सुनील तिवारी को पुलिस चाहे तो उसे न्यायालय में पेश कर सकती है। इसका मतलब साफ हुआ कि पूरा का पूरा आज का दिन 14 सितंबर, कल पूरा दिन 15 सितंबर और 16 सितंबर शाम 5 बजे तक का वक्त। तो क्या कुछ पुलिस की रणनीति क्या है, पुलिस क्या सोच रही है, क्योंकि पुलिस को कई प्रकार से कानूनी पहलुओं पर काम करना होता है। बिल्कुल। पुलिस ने क्या सोच रखा है, पुलिस की क्या प्लानिंग है, ये तमाम चीजों को देखने के बाद ही तय होगा कि क्या सुनील तिवारी को आज ही पेश किया जाएगा, या फिर जो पुलिस के पास वक्त है 16 सितंबर तक का, उस दौरान तक सुनील तिवारी को अपने पास रख के कई प्रकार के पूछताछ कर सकती है पुलिस। पंकज। अजय जी, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, जब इटावा में गिरफ्तारी हुई थी, फिर सैफे अस्पताल में भर्ती कराया गया था कि वो तबियत खराब है सुनील तिवारी की, ये कहकर, तो उधर से रिपोर्ट तो ओके होगी, कहीं ऐसा ना हो कि जो सुनील तिवारी का वकील है वो जमानत को लेकर बहुत ज्यादा ऐसी दलील दे दे और अदालत को मानना पड़ जाए, तो उधर से क्या रिपोर्ट आई, क्या मेडिकल ग्राउंड कुछ बन जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, ये सब कुछ माननीय अदालत ही तय करेगा कि सुनील तिवारी की सेहत कैसी है, क्या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या फिर पुलिस हिरासत में भेजा जाए। देखिए, न्यायिक हिरासत का मतलब ये होता है पंकज कि न्यायालय तय करती है कि इन्हें कहाँ रखा जाना है। पुलिस हिरासत का मतलब है कि पुलिस को सौंप देती है अदालत, पुलिस अपने हिसाब से जहां चाहेगी वहां रखेगी। 2 चीजें हैं न्यायिक टर्म में, जो लॉ कहता है, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत, दोनों अलग अलग चीज है। सब कुछ माननीय अदालत के कक्ष में जब पेशी होगी सुनील तिवारी की, न्यायालय माननीय अदालत देखेंगे कि क्या कुछ है, सेहत कितनी खराब है, सचमुच सेहत खराब है या फिर कानून का लाभ लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये माननीय अदालत में जब सुनील तिवारी सशरीर यानी कि फिजिकली जब उनकी पेशी होगी, उसके बाद ये तय होगा कि उन्हें कहाँ रखा जाए, क्या कुछ किया जाए, क्या अस्पताल भेजा जाए, रिम्स भेजा जाए, सदर अस्पताल भेजा जाए या किसी निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। ये सब कुछ माननीय अदालत पर निर्भर करता है। पंकज। अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दूसरे पक्ष की ओर से क्या तैयारियां हैं? इस गिरफ्तारी तो हो चुकी है, तो तय है, कोर्ट में पेशी होगी सुनील तिवारी की, ये भी तय है, लेकिन सुनील तिवारी का जो पक्ष होगा, जो वकील है, वो उसकी तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या वो लोग करना चाह रहे हैं या क्या रणनीति है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जानकारी यह मिली है कि जैसे ही रांची सिविल कोर्ट में सुनील तिवारी को पेश किया जाएगा,
उसके तुरंत बाद उसी जगह पर सुनील तिवारी के अधिवक्ता जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। ये उनका अधिकार भी है कि किसी गुनाह में किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो माननीय अदालत से जो पक्षकार होते हैं, जो गुनाहगार होते हैं, वो जमानत की अपील, जमानत की मांग करते हैं। जमानत मिलेगा या उन्हें बेल मिलेगा या जेल मिलेगी, ये सब कुछ माननीय अदालत पर निर्भर करेगा। लेकिन सुनील तिवारी के अधिवक्ताओं ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि पेशी के तुरंत बाद माननीय अदालत विशाल श्रीवास्तव के कक्ष में वहीं पर जमानत के लिए भी अप्लाई वो लोग करेंगे। पंकज, अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान जैसे कि गिरफ्तारी हुई है तो लगातार पूछताछ तो चल ही रही होगी, तो जांच किस दायरे को और बढ़ाएगी पुलिस, या फिर सेंट्रिक है ये कि सुनील तिवारी इस पूरे मामले में दोषी है और सुनील तिवारी का कुछ कबूल पर किया कि उन्होंने अभी किया उसने कभी? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने पूछा है पंकज की पुलिस की क्या रणनीति होगी, क्या पूछताछ होगा और किस प्रकार का पूछताछ होगा। देखिए, तमाम चीजें पुलिस पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 16 सितंबर तक का वक्त है पुलिस के पास माननीय अदालत में सुनील तिवारी को सशरीर पेश करने का। इसका मतलब कि 2 दिनों का वक्त है। पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ कर सकती है। हो सकता है उस जगह पर सुनील तिवारी को ले जाया जाए जहां पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। साथ ही कई प्रकार के फोन डिटेल क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, जिस दौरान ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस वक्त गुनाह को अंजाम दिया गया, उस दौरान सुनील तिवारी ने किन किन से बात की, ये तमाम चीजें पुलिस पूछेगी। क्योंकि पुलिस को चार्जशीट भी बनाना होता है और चार्जशीट तब तक नहीं बनेगी जब तक कि पुख्ता सबूत सुनील तिवारी के खिलाफ पुलिस के पास मौजूद ना हो। ये तमाम चीजें हैं, क्या कुछ किन किन से बात की, और यह भी तय होगा कि इटावा में सुनील तिवारी ने इटावा में रहते हुए किस किस व्यक्ति से बात की। क्योंकि वो बाबूलाल मरांडी के पॉलिटिकल सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार थे। पुलिस यह भी पता करने की कोशिश कर रही है पंकज कि इटावा में जब वो गए सुनील तिवारी रांची से गुनाह को अंजाम देने के बाद, जब उन्होंने देखा कि अब पुलिस की दबिश तेज हो रही है, तब वो इटावा भाग गए, उत्तर प्रदेश भाग गए। यह भी पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि इटावा प्रवास के दौरान सुनील तिवारी ने रांची में किस किस व्यक्ति से बात की और क्या बातचीत हुई। जाहिर सी बात है पुलिस पूछना चाहेगी, जानना चाहेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला धीरे धीरे पॉलिटिकलाइज भी हो रहा है। जिस प्रकार से सुनील तिवारी ने आज रांची एयरपोर्ट पे कहा कि मुझे फंसाया गया है, मीडिया ने पूछा कि किसने फंसाया, उन्होंने कहा कि सबको जानकारी है किसने फंसाया। इसका मतलब साफ है किसी बड़े शख्स के लेना है। अजय जी, ब्रेक भी लेना है। छोटा सवाल, जैसे कि आपने बताया कि 120 भी तो लगेगा ही कि साजिश, क्योंकि आपने बताया कि इटावा में आखिर किसने संरक्षण दिया, किन लोगों ने फरार होने में साथ दिया, तो वही मैं पूछ रहा कि जांच का दायरा किस हद तक पुलिस बढ़ा सकती है, क्योंकि संरक्षण तो मिला होगा अगर इटावा पहुंचे एक गुनाह को अंजाम देने के बाद, तो 120 भी के तहत तो बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे फिर तो सुनील तिवारी के साथ। बिल्कुल पंकज, देखिए आईपीसी ये कहता है कि गुनाह करने के बाद गुनाहगार को प्रश्रय देने के वाला भी उतना ही गुनाहगार साबित होगा। जाहिर सी बात है इटावा में जब सुनील तिवारी यहां से फरार होकर गए, जाहिर सी बात है वो किसी टूर पर नहीं गए थे, कोई स्टडी टूर पर नहीं गए थे। उनको ये लगा कि अब तक उनकी गिरफ्तारी की तलवार उनके गर्दन पर लटक रही है, लिहाजा वो उत्तर प्रदेश भागने में सफल रहे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस किस व्यक्ति ने सहयोग किया, क्या कुछ हुआ, किनसे बातचीत हुई, किसने उन्हें होटल में कमरा बुक कराया, कमरा किस नाम से लिया गया। पंकज, एक जानकारी यह भी है कि सुनील तिवारी इटावा में किसी और नाम से ठहरे हुए थे। जाहिर सी बात है गुनाह के बाद गुनाह, गुनाह के बाद गुनाह, और यही रांची पुलिस की जांच का हिस्सा है कि सुनील तिवारी इटावा में किसी और व्यक्ति के नाम से ठहरे हुए थे। ये तमाम गुनाहों की जांच रांची पुलिस कर रही है पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी, तफसील से बताया और ये भी बताया कि किस तरीके से वो पुलिस अब ये तय करेगी कि पुलिस का सहयोग कर रहा है कि नहीं सुनील तिवारी जो आरोपी है, ये सहयोग करा कि नहीं करा, ये भी एक बड़ी बात है देखने वाली। और इसलिए शायद 2 दिन का वक्त अभी पुलिस को मिल गया है, क्योंकि 16 सितंबर को शाम 5 बजे तक पेशी हो सकती है। ये कानूनी तौर पर एक पुलिस को अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि आने जाने में जो वक्त लगता है उसको आप माइनस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े आप। तो एक बड़ी खबर और एक बड़ी जानकारी, सुनील तिवारी को रांची ले आया गया है और मेडिकल भी हो चुका है, कोविड टेस्टिंग भी हो चुकी है और कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। लेकिन अब ये पुलिस के पास है, पुलिस के
पास ये अधिकार है कि वो कब तक पेश करेगी उसे सुनील तिवारी को कोर्ट में, क्योंकि 16 सितंबर की शाम 5 बजे तक का वक्त है। तो अब ये पुलिस को ही तय करना है कि वो पूछताछ करना चाहती कुछ अभी, या फिर वो पेश करके आगे की प्रक्रिया को जल्दी से आगे बढ़ाना चाहेगी और फिर सब कुछ तय होगा कोर्ट में ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।